नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई आज की इस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम अपने एसएससी सीएचएसएल 2025 वाले एग्जाम में जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में, उन सभी इडियम्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो की हेल्प से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बेहद हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है हिज सडन रिजाइन कॉस्ट एवरीवन ब्लैंक। तो आपने बोला जो उसका अचानक से रिजाइन था ना, उसने सभी को क्या कर दिया मेरे बच्चे, चौंका दिया। और अगर आप किसी को चौंका देते तो उसके लिए इडियम आपका बना हुआ ऑफ गार्ड। क्या इडियम है आपका मेरे बच्चे? ऑफ गार्ड। ऑफ गार्ड सिंपली मींस दैट जब भी कभी आप किसी को अचानक से चौंका दे, दैट इज आपका ऑफ गार्ड। क्या मेरे बच्चे? ऑफ गार्ड। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। द आइसिंग ऑन द केक। क्या इडियम है आपके सामने? आइसिंग ऑन द केक। आप देख सकते हैं, लेटेस्ट है ना। तो आपने बोला सर जब हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने लग जाए, है ना, तो द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। या बेटा क्या आइसिंग ऑन द केक का मतलब हो गया जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सोने पर सुहागा। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसी को हम बोलते हैं दोस्त सोने पर सुहागा, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है। आ बन इन द ओवन। क्या मेरे बच्चे? आ बन इन द ओवन। दैट सिंपली मीन्स दैट मेरे बच्चे जो प्रेगनेंसी वाली स्टेज होती है, दैट इज मेरे बच्चे आ बन इन द ओवन। ठीक है। द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज फुल ऑफ वैग प्रोमिसेस बट अल्टीमेटली इट वॉज जस्ट ब्लैंक। आपने बोला जो नेता की भाषण थी वो अपने आप में, नेताजी की जो स्पीच थी वो पूरी अस्पष्ट वादों से भरी हुई थी, लेकिन अंत में इट वॉज जस्ट। तो बेटा इट वॉज जस्ट क्या होगा लाडले? तो आपने बोला सर इट वॉज जस्ट द लास्ट स्ट्रो, अंतिम सहारा होता है। पुलिंग स्ट्रिंग्स बिल्कुल नहीं होगा, और रेड हायरिंग बिल्कुल नहीं बेटा। स्मोक एंड मिरर्स क्या आएगा मेरे बच्चे? बट अल्टीमेटली इट वाज जस्ट स्मोक एंड मिरर्स। क्या आएगा मेरे बच्चे? बट इट वाज जस्ट स्मोक एंड मिरर्स। और स्मोक एंड मिरर्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि भ्रामक दिखाई गई हो, या फिर मेरे बच्चे जो केवल धोखा देने के लिए आपने दिखाया कुछ भी, दैट इज मेरे बच्चे स्मोक एंड मिरर। ठीक है। वॉट एवर फ्लॉट्स यू योर बोट। क्या मेरे बच्चे? वॉट एवर फ्लॉट्स योर बोट। ये जो आपका इडियम है, इट सिंपली मीन्स दैट कोई भी एक ऐसी चीज जिससे कि आप खुश हो जाते हैं, समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। क्या मेरे बच्चे? समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। ठीक है ना, बहुत अच्छा इडियम है ये, है ना। चलो। शी टुक द क्रिटिसिज्म ब्लैंक एंड यूज्ड इट टू इम्प्रूव हर परफॉर्मेंस। उसने जो ना क्रिटिसिज्म को लिया और उसने उसका इस्तेमाल किया अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो बेटा जी उसने क्रिटिसिज्म को कैसे लिया होगा, अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपने बोला सर इन स्ट्राइड। क्या इडियम बनेगा मेरे बच्चे? आपका बनेगा यहाँ पर इन स्ट्राइड। और इन स्ट्राइड जो इडियम होता है इसको याद रखिएगा, यानी कि किसी भी स्थिति को अगर आप शांतिपूर्ण या फिर बिना परेशान हुए संभाल लेते हैं ना, दैट इज मेरे बच्चे आपका इन स्ट्राइड। कई बार हम कोई भी परिस्थिति उसको बिल्कुल मतलब पीसफुली हम उसको हैंडल करके निकल जाते हैं। तो जब आप किसी भी स्थिति को बड़े बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से बिना परेशान हुए संभाल ले रहे हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका इन स्ट्राइड। आपने बोला ठीक है। एज थिक एज थीव्स। द इडियम इज मेरे भाई एज थिक एज थीव्स। तो एज थिक एज थीव को याद रखना बेटा, बहुत ज्यादा घनिष्ठ अगर कोई आपका व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त है, दैट इज मेरे बच्चे एज थिक एज थीव्स। बहुत अच्छा इडियम है, याद रखना। एज थिक एज थीव्स यानी कि बहुत ज्यादा लॉयल, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, प्लस जो आपका बहुत घनिष्ठ है, दैट इज मेरे बच्चे एज थिक एज थ्राइव। ठीक है। पार्ट एंड पार्शियल। बेटा पार्ट एंड पार्शियल का मतलब होता है लड्डे जो सबसे अभिन्न अंग है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, दैट इज मेरे बच्चे आपका पार्ट एंड पार्शियल, है ना। कोई भी एक ऐसी चीज जिसके बिना काम नहीं चल सकती, दैट इज मेरे बच्चे आपका पार्ट एंड पार्शियल। ठीक है। डेस्पाइट न्यूमरस सेटबैक्स, अनेकों विफलताओं के बावजूद, शी रिमाइंड ऑप्टिमिस्टिक एंड कंटिन्यू टू, है ना। अनेकों विफलताओं के बावजूद वो भाई साहब कैसी रही? वो भाई साहब बिल्कुल आशावादी बनी रही, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रही, एंड कंटिन्यू टू थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, पुल द प्लग, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, या कीप हर नोज टू द ग्रिंड स्टोन। तो बेटा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा कीप हर नोज टू द ग्रिंड स्टोन, यानी कि जब आप लगातार काम करते रहें, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या? कीप हर नोज टू द ग्रिंड स्टोन, है ना। जब मेरे बच्चे आप लगन से काम करें, अपनी ईमानदारी से आप मेहनत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, दैट इज मेरे बच्चे कीप हर नोज टू द ग्रिंड स्टोन। यहां पर कीप द नोज होता है। अब यहां पर जो भी आपके सेंटेंस का प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आपने यहां पर प्रोनाउन सेट कर दिया। चॉक एंड चीज। बेटा चॉक एंड चीज का मतलब हो गया कोई भी ऐसी दो चीजें जो बिल्कुल पूर्ण रूप से आपस में भिन्न है, डिफरेंट है, दैट इज चॉक एंड चीज। ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ सबटिल मैनिपुलेशन, सी फाइनली शोड हर ट्रू कलर्स एंड ब्लैंक। कई महीनों की मैनिपुलेशन के बाद में, तुच्छ से मैनिपुलेशन के बाद में, उसने फाइनली अपने वास्तव में सच्चा, ट्रू कलर्स का मतलब होता है बेटा जो आपका रियल कैरेक्टर है, जो आप सच में हो, आप अच्छे हो बुरे हो, उसे बेटा ट्रू कलर्स बोलते हैं। एंड ब्लैंक। तो बेटा एंड ब्लैंक, ब्लैंक के लिए क्या आएगा मेरे बच्चे? प्लेज हर कार्ड्स राइट, यानी उसने अपनी चाल चल दी, है ना। क्या मेरे बच्चे? इसका आंसर क्या? प्लेज हर कार्ड राइट, है ना, कि अंत में उसने क्या काम किया मेरे बच्चे?
एक सेकंड यार, यहाँ पे भी गड़बड़ कर रहे हैं, इसके सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं बेटा। देखो डेफिनेटली भाई, देखो ये तो गलत है ही है, ये तो नहीं आएगा। टुक द हुन बाय द होल्स नहीं, टुक द बुल बाय द होर्न्स का मतलब होता है किसी भी मुसीबत का बड़ा कॉन्फिडेंटली सामना करना, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बेटा देर रात तक जाग करके मेहनत करना। प्लेड द कार्ड्स वेल, जब आप ढंग से काम खेले नहीं। तो आपने देखा उसने दिखा दिया अपना वास्तविक चेहरा, वास्तव में उसने अपनी औकात दिखा दी, सही कलर दिखा दिए, और उसने धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया। तो बेटा आंसर आएगा लाडले स्टैब्ड हिम इन द बैक। स्टैब्ड हिम इन द बैक का मतलब होता है पीठ में छुरा घोंपना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ विश्वासघात करना। अब ये यहाँ पर क्यों आया, उसकी वजह है बेटा जी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शोड हर ट्रू कलर्स, उसने अपने वास्तविक रंग दिखा दिया, उसने अपनी औकात दिखा दी और उसने जो धोखा दे दिया, ठीक है। द सीईओ रिजाइंड citing personal reasons but insiders knew it was just a, क्या कहोगे मेरे बच्चे। तो आपने बोला कि देखिए जो सीईओ है ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि पर्सनल रीजंस की वजह से हो रहा है, लेकिन जो अंदर वाले लोग हैं ना, वो ये जानते थे कि ये केवल और केवल एक ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है, और ध्यान भटकाने वाले मुद्दे को आप बोलते हैं बेटा रेड हियरिंग। क्या मेरे बच्चे, आप उसी को बोलते हैं रेड हियरिंग, है ना, ध्यान भटकाने वाला कोई भी मुद्दा, ठीक है। वैक्स्ड एंड वेंड, द वर्ड इज मेरे बच्चे वैक्स्ड एंड वेंड, क्या कहेंगे यहाँ पे, वैक्स्ड एंड वेंड। तो आपने बोला सर देखिए हमारे यहाँ पर वर्ड आ रहा है सर WAX, वैक्स यानी वृद्धि करना, और इसी का अपोजिट क्या होता है मेरे बच्चे, VWN वेन, यानी मेरे बच्चे पतन। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो वैक्स होता है, जब कोई चीज़ गिरती है तो बेटा मेरे भाई वो वेन हो जाता है। तो वैक्स्ड एंड वेन यानी जब कोई चीज़ बेटा बढ़ रही हो या फिर घट रही हो, मतलब बढ़ भी रही है घट भी रही है, तो बढ़ने और घटने को आप क्या बोलते हैं बेटा जी, वैक्स्ड एंड वेन, है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। CI2I, भाई सब आंखों में आंख के डाल के आप कह रहे हो कि हाँ बताओ बताओ क्या कह रहे हो, हाँ बताओ, आंखों में आंख के डाल के, यानी मेरे बच्चे जब आप बिल्कुल एग्री हो किसी के साथ में, है ना, जब आप किसी के भी साथ में पूर्ण रूप से एग्री होते हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका CI2I, ठीक है। सिट ऑन द फेंस, बेटा सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है जब आप किसी का भी पक्ष ना लें, आप बोले भाई देखो मैं अलग हूं, तुम दोनों के बीच में मैं नहीं फंसूंगा, तो दैट इज सिट ऑन द फेंस। क्या मेरे भाई, सिट ऑन द फेंस, है ना, यानी कि जब भी कभी आप किसी का भी पक्ष लेने से बिल्कुल मना कर दें और आप अपनी कोई ओपिनियन ही पेश ना करें, भाई तुम जानो तुम्हारा जाने काम, मैं बीच में नहीं फंसूंगा। ऑल हैंड्स ऑन द डेक, क्या आइडिया है मेरे बच्चे, ऑल हैंड्स ऑन द डेक, यानी मेरे बच्चे जब आप सभी लोग मिलकर के काम करें, दैट इज मेरे बच्चे ऑल हैंड्स आर ऑन द डेक, है ना, यानी मेरे बच्चे एवरीवन वर्किंग टुगेदर, जब सभी लोग मिलकर के काम करते हैं, दैट इज मेरे बच्चे ऑल हैंड्स आर ऑन द डेक, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने फ्रिंज बेनिफिट्स। क्या इडियम है मेरे बच्चे आपका, फ्रिंज बेनिफिट्स। और फ्रिंज बेनिफिट्स मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब आपको अपनी सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है। अ विल्ड गूज चीज, बेटा अ विल्ड गूज चीज का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी मांग जिसका कोई मतलब नहीं बनता, है ना। जब मेरे बच्चे आप कोई भी बिना मतलब व्यर्थ में प्रयास किए जा रहे हो, दैट इज मेरे बच्चे आपका अ विल्ड गूज चीज, जिसको आप बोलते हैं भैंस के सामने बीन बजाना, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, बस आप मांग किए जा रहे हो, दैट इज विल्ड गूज चीज, ठीक है। बिलो द बेल्ट, बेटा बिलो द बेल्ट का सीधा सा मतलब होता है अनुचित तरीके से आपने गलत काम किया है, कोई भी काम जो अनफेयर है और अनजस्ट बिहेवियर में आपने किया, दैट इज बिलो द बेल्ट, ठीक है। स्टार क्रोज्ड लवर्स, क्या मेरे बच्चे, स्टार क्रोज्ड लवर्स, ये भी आपको मैंने पढ़ा रखा है। स्टार क्रोज्ड लवर का मतलब होता है बेटा कि जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से प्रेम में आप डूबे होते हैं, लवर्स हुज रिलेशनशिप इज डूम्ड, बिल्कुल, है ना, डूम्ड। बताओ बेटा क्या मतलब निकलेगा इसका, स्टार क्लोज्ड लवर्स, हाँ वो लवर्स जिनकी जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा लड़ले, डूम्ड हो चुकी, समझ गए ना। चलो अब बताओ डूम का मीनिंग क्या होगा, जल्दी से सोच करके। एन आइवरी टावर, बेटा आइवरी टावर भी आपको एक बार मैंने पढ़ाया था। एन आइवरी टावर का मतलब हो गया कि जब मेरे बच्चे स्टेट ऑफ प्रिविलेज्ड सेक्लूजन, बिल्कुल जब आपको थोड़ा सा अलग से विशेषाधिकार मिल रखा है, सेक्लूजन कर रखा है, अलग बिल्कुल आपको तनहा कर रखा है, एक बिल्कुल आप समाज में नहीं रह रहे, आप समाज के एक हिस्से के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, दैट इज मेरे बच्चे एन आइवरी टावर, ठीक है। मिडाज टच, बेटा मिडाज टच का मतलब होता है कि ऐसा टैलेंट कि आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हो उसमें मेरे बच्चे सफल हो जा रहे हो, उसे बोलते हैं मिडाज टच, है ना, जिसको आप हॉर्स ट्रेड भी बोलते हो। हॉर्स ट्रेड का मतलब होता है जब आप अपने टैलेंट के दम पर बिजनेस करें। आउट एंड अबाउट, द ईडियम इज मेरे बच्चे आउट एंड अबाउट, तो आउट एंड अबाउट का मतलब हो गया जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं और मेरे बच्चे आप सामाजिक भी हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ में जाकर के आप एक्टिवनेस दिखा रहे हो, दैट इज आउट एंड अबाउट, ठीक है। 8 6 एंड 7 मेरे बच्चे तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना, है ना, जब आप पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो रखे हो, दैट इज मेरे बच्चे 8 6 एंड 7, यानी कि इन कायोस एंड कंफ्यूजन, ठीक है। मम्स इन द वर्ड, क्या मेरे बच्चे मम्स द वर्ड, बेटा मम्स द वर्ड क्या कहोगे बेटा, मम्स द वर्ड यानी कि इट सिंपली मीन्स दैट मेरे बच्चे मम्स द वर्ड क्या कहने वाले हो बेटा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आपने बोला सर जब कोई व्यक्ति बिल्कुल चुप रहे, है ना, मम 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 मम, बिल्कुल चुप हो आप,
है ना, तो शांत रहने को बोलते हैं मम्स द वर्ड, ठीक है। इन ड्रिप्स एंड ड्रैब्स, बहुत शानदार ईडियम रहा है मेरे बच्चे। इन ड्रिप्स एंड ड्रैब्स यानी मेरे बच्चे बहुत थोड़ी सी मात्रा अगर किसी चीज की है, दैट इज इन ड्रिप्स एंड ड्रैब्स, है ना, स्मॉल इरेगुलर अमाउंट्स, ठीक है। टू टुक द विंड आउट ऑफ हर स्नेल्स, क्या है मेरे बच्चे, टुक द विंड आउट ऑफ हर स्नेल्स, क्या आइडिया में लड़ले, टुक द विंड आउट ऑफ हर स्नेल्स यानी मेरे बच्चे जब आप किसी भी काम को बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से आप कर दें, टुक अवे हर स्ट्रेंथ नहीं, एंकरेज हर टू डू, हेल्प हर, मेड हर फील कंफिडेंट, तो इसका आंसर आएगा मेरे बच्चे टुक अवे हर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। क्या कहोगे बच्चे, टुक द विंड ऑफ हर स्नेल यानी कि किसी से उसका जो उत्साह है ना, जो उसकी एनर्जी है वो कम कर देना, किसी को डिमोटिवेट कर देना। आपने देखा ना, टुक द विंड आउट ऑफ हर स्नेल्स, कि जो उसके स्नेल्स हैं एक तरीके से पंख है जो जिससे वो चल, उसके अंदर से हवा निकाल लिया आपने, यानी कि भाई साहब अब उसकी एनर्जी आपने डाउन कर दी। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को डिमोटिवेट कर देना, दैट इज मेरे बच्चे टुक द विंड आउट ऑफ हर स्नेल्स, ठीक है। ऑन द वारपथ, क्या वर्ड है मेरे बच्चे, ऑन द वारपथ, तो जैसे आपने बोला ना ऑन द वारपथ, याद रखना मेरे बच्चे, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो और कभी लड़ने को कभी तैयार बैठे हो, आपका गुस्सा कभी नाक पे तुरंत कर दें आप, दैट इज मेरे बच्चे क्या, ऑन द वारपथ यानी कि टू बी एंग्री एंड रेडी टू फाइट। चलिए आगे बढ़ गया हूं जी, क्वेश्चन है आपके सामने, एवरी नुक एंड क्रेनी, क्या शब्द है, एवरी नुक एंड क्रेनी। एवरी नुक एंड क्रेनी का मतलब होता है जब आप हर एक छोटी छोटी जगह पर छिपे हुए हिस्सों की भी बात कर लें, है ना, तो जब भी कभी आप हर छोटी छोटी जगह की बात करते हैं, दैट इज एवरी नुक एंड क्रेनी, ठीक है। ट्रेड ऑन योर टॉयज, क्या मेरे बच्चे, ट्रेड ऑन योर टॉयज, ट्रेड ऑन योर टॉयज जो शब्द होता है दैट सिंपली मीन्स दैट, यानी कि जब आप किसी को जानबूझ करके नाराज कर दें, है ना, प्रोटेक्टिव हो गया, ऑफेंड एंड अनोय समवन, हाँ आंसर विल बी ऑप्शन नंबर है, जब जानबूझ करके किसी को आप परेशान कर रहे हो, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, ट्रेड ऑन योर टॉयज, ठीक है। द मैनेजर्स रिफ्यूजल टू अडेप्ट टू मॉडर्न मेथड्स प्रूव्ड टू बी हिज, हाँ जी भैया, तो आपने बोला जो मैनेजर का रिफ्यूजल है स्वीकार करने के लिए, भाई उसने मना कर दिया स्वीकार करने से मॉडर्न मेथड्स को, उसने प्रूव कर दिया कि हिज, तो बेटा हिज क्या आएगा लाडले, हिज अचील्स हिल्स, यानी कि एक छोटी लेकिन बड़ी कमजोरी, ये अपने आप में उसकी क्या है मेरे बच्चे, एक छोटी लेकिन एक बहुत बड़ी घातक परेशानी उसने अपने लिए खड़ी कर दी, ठीक है जी, आपने बोला यस सर। आगे बढ़ता हूँ, नंबर 32, ईडियम नंबर 32, चलिए, ऑन द सेम वेवलेंथ, क्या मेरे बच्चे, ऑन द सेम वेवलेंथ, तो ऑन द सेम वेवलेंथ का मतलब होता है जब आपकी सोच बिल्कुल सेम हो, आपके पास आइडियाज बिल्कुल सेम हो, दैट इज ऑन द सेम वेवलेंथ। जैसे मान के चलो जितना मैं सोच सकता हूं उतना तुम सोच सकते हो, तो दैट इज ऑन द सेम वेवलेंथ, ठीक है। ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान ही वॉज क्लियरली अनकंफर्टेबल एंड केप्ट ट्राइंग टू, हाँ जी, डिबेट के दौरान वो क्लियरली अनकंफर्टेबल था और कोशिश कर रहा था, केप्ट ट्राइंग टू, क्या कहोगे बच्चे, केप्ट ट्राइंग टू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आप बोलेंगे सर केप्ट ट्राइंग टू, यहां पर हमारा जाएगा सर बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा करके बात करने की, भाई वो अनकंफर्टेबल हो रहा है तो बात वो कैसे करेगा, घुमा फिरा करके करेगा, तो बीट अराउंड द बुश, बेटा घुमा फिरा करके बात करना। फ्लाइंग बाय द सीट ऑफ योर पेंट्स, फ्लाइंग बाय द सीट ऑफ योर पेंट्स, और रे वाह बढ़िया ईडियम बच्चे, क्या कहोगे जी, हाँ जी, फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पेंट्स, यानी कि जब आप बिना किसी तैयारी के बस कूद पड़े हो, है ना, काम करना शुरू कर दिया बिना किसी तैयारी के, दैट इज फ्लाइंग बाय द सीट ऑफ योर पेंट्स, है ना, यानी कि याद रखो मेरे बच्चे, आप जो पैंट पहन रहे थे ना उसी में जाकर के आप फ्लाई करने की तैयारी कर रहे हो, ट्रिक बना लो इसकी कि आपने तैयारी तो कुछ करना, एकदम अचानक से जल्दी आ भाई फ्लाइट में तेरी टिकट है, अब भाई आपने तैयारी की, आपने जो पैंट पहन की थी उसी में जाकर के आप जो ना फ्लाई करने लग गए, तो इस तरीके से याद भी ट्रिक बना सकते हो इसकी। नेक्स्ट, डू इट ऑन ऑटो पायलट, बेटा डू इट ऑन ऑटो पायलट का मतलब हो गया जब चीजें जो है ना, डू इट ऑन ऑटो पायलट, यानी मेरे बच्चे जब आप किसी के अनुसार सब कुछ छोड़ दे, डू इट आउट ऑफ हैबिट, है ना, दैट इज मेरे बच्चे डू इट ऑन ऑटो पायलट, है ना, डू इट ऑन ऑटो पायलट, यानी मेरे बच्चे जब आपने किसी चीज को बिल्कुल छोड़ दिया, है ना, यानी कि जब आप किसी भी चीज को अपनी आदतन कर रहे हो, जैसे ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया प्लेन को, अब प्लेन अपने आप उड़ रहा है, सेम आपने अपनी वो आदत बना दी, अब चीजें अपने आप हो जा रही हैं। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट, बेटा बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि जब भी कभी आप किसी मुसीबत का बहुत डट करके सामना करें, खास करके उसका जिसको हम टाल नहीं सकते, तो आपका आंसर आएगा टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बेटा देर रात तक जाग करके जब आप मेहनत करते हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी किसी भी मुसीबत का बहुत डट करके हिम्मत के साथ सामना करना, दैट इज मेरे बच्चे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, है ना, क्या मेरे बच्चा, टू डील विद अ डेंजरस प्रिजनर,
टू डील विद अ डेंजरस प्रिजनर्स तो ना होगा, नहीं नहीं बेटा मेरे, ना 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 ना, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बेटा आंसर आएगा लाडली ऑप्शन नंबर बी। चलो, द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ वैग प्रोमिस बट अल्टीमेटली इट वाज, तो आप क्या बोलेंगे सर? इट वाज स्मोक एंड मिरर्स, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो बिल्कुल झूठ हो, केवल बरगलाने के लिए कही गई हो, दैट इज मेरे बच्चे आपका। चलो, व्हाइट एलिफेंट, बेटा सफेद हाथी, क्या किसी काम का होगा सफेद हाथी? आपने बोला नहीं सर। तो कोई भी एक ऐसा यूजलेस पोजीशन जो बहुत महंगा हो, है ना, लेकिन काम का कुछ ना हो, यूजलेस है, बेटा उसे बोलते हैं सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, आप पेन इन द नेक, क्या आइडियम आ गया मेरे बच्चे? आप पेन इन द नेक, सोच करके देखिए आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, तो आप पेन इन द नेक, बेटा क्या कहने वाले हो? तो आपका तुरंत आंसर आएगा सर बहुत ज्यादा जो परेशान करने वाली चीजें होती है, दैट इज मेरे बच्चे आपका पेन इन द नेक। एक सेकंड बेटा, व्हेन समवन समथिंग इज वेरी अनोइंग, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है, दैट इज मेरे बच्चे अ पेन इन द नेक। ठीक है, लुक बिफोर यू लीप, क्या बेटा? लुक बिफोर यू लीप, यानी कि पहले सोचो फिर बोलो, कहते हैं ना बोलने से पहले तोलो, तो वो वाली बात आ जाती है बेटा। लुक बिफोर यू लीप यानी कि एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, क्या मेरे बच्चे? एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। 8 6s एंड 7s, बेटा तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना, जब आप बहुत ज्यादा एकदम अस्त व्यस्त हो रखे हैं, इफ समवन इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, आर ऑन अ कोलिजन कोर्स, क्या मेरे बच्चे? आर ऑन अ कोलिजन कोर्स, तो बेटा आर ऑन अ कोलिजन कोर्स जो वर्ड होता है बेटा, दैट इज टकराव की स्थिति में होना, है ना, टकराव की ओर बढ़ना, तो हेडिंग टूवर्ड्स एन इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट। चलो, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, बेटा जब आपको विश्वसनीय स्रोत से कोई जानकारी मिल रही है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है जिसको आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं बढ़िया से, दैट इज स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ, यानी कि फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। ब्रेक अ लेग, जब आप किसी को गुड लक कहें तो दैट इज ब्रेक अ लेग, है ना, जब आप किसी गुड लक बोलते हैं। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, यानी मेरे बच्चे जब आप रिस्क लेते हैं, दैट इज थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। चलिए जी, यहां तक आप सभी को आई होप कोई दिक्कत नहीं आई। ये जितने भी इडियम्स थे इनका आप रिवीजन कर लीजिएगा। इंग्लिश बाय शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। साथ ही साथ अभी आपके सीएचएसएल के एग्जाम में समय है, लगभग 3 से 4 महीने का समय आपके पास है। अगर आप 4 महीना जम करके पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली इस बार सीएचएसएल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने का मतलब है लगभग 120 दिनों का समय, और 120 दिन में आप जो चाहे मेरे बच्चे वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 120 दिन का टाइम इनफ टाइम है बच्चे। तो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बढ़िया वाली तैयारी करना चाहते हैं, तो सुपर पास लाइव में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि सुपर पास लाइव में एनरोल करने के बाद आपको सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस, स्टडी नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, सब कुछ मेरे बच्चे आपको मिल जाएगा, है ना। यानी कि इसमें एनरोल करने के बाद आपके जितने भी बैचेस हैं सारे पेड बैचेस आपको मिल जाएंगे, सभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे, सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और याद रखना है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं, तो हमसे बढ़िया मॉक टेस्ट में या किसी भी चीज में शायद ही कोई है ना। सब कुछ सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एंड दैट सब्सक्रिप्शन इज योर सुपर पास लाइव। ठीक है, समय आपके पास है, अगर अभी से मेहनत पर लग जाओगे तो डेफिनेटली मेरे बच्चे इस बार एग्जाम को फोड़ दोगे, है ना। और आप सभी का यह अच्छा गुड लक है कि आज यानी कि 31 जुलाई को हमारे सुपर पास लाइव पर 50% ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो नॉर्मल डेज में 1999 का होता है, वो आज सिर्फ 999 में आपको मिल रहा है, पूरी 1 साल का सब्सक्रिप्शन शानू कूपन कोड यूज करने के बाद में। तो अभी के अभी जाइए बेटा, शानू कूपन कोड यूज करके आप इसमें एनरोल कर लो, है ना। और याद रखें ये जो शानू कूपन कोड है इसे जरूर लगाना है, वरना आपको प्राइस मिलेगी 1999। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है 9660991461। ठीक है, यहां पर आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बट अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा, आप इसमें जुड़िए और अपनी तैयारी को बहुत ढंग से कीजिए, क्योंकि अगर इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी से आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप टेक्स्ट बुक सुपर पास में जुड़ते हैं तो याद रखना इसमें टेक्स्ट बुक पास भी आपको मिलता है, और एक मेरे बच्चे जैसे ही आप करते हैं तो तुरंत आपको मेरे दोस्त एक वेलकम किट के रूप में अपने आप में पीडीएफ्स की पूरी एक फाइल मिल जाएगी, जिसमें कि बहुत सारी सी पीडीएफ्स होंगी, नोट्स होंगे। ठीक है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा सुपर पास लाइव के अंदर। ठीक है, ऑन बोर्डिंग किट हम उसको बोलते हैं। तो आप सुपर पास लाइव में अभी के अभी जाकर के एनरोल कर लीजिए, सारे पेड बैचेस, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सुपर पास लाइव का लिंक है, लिंक पर क्लिक करिए, कूपन कोड शानू अप्लाई करिए और मेरे बच्चे जुड़ जाइए। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आपके पास ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन अगेन आपसे कहना चाहता हूं, सिलेक्शन चाहिए तो जुड़िए और मेरे बच्चे मेहनत शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हर दिन सुबह 11 बजे सेम चैनल पर मेरी क्लास होती है, आप वो क्लास भी जरूर देखा करें। बाय बच्चे।